तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में भाई हमारे सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन आते हैं। तो फिर जैसे सारे के सारे रिंग में आ जाते हैं तो फिर तभी भाई सेथ रॉलिंस कहता है कि पॉल हेमन मुझे माइक दो। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो फिर ब्रॉन ब्रेकर भाई माइक छीन लेता है। सेथ रॉलिंस भी ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि सेथ रॉलिंस और वाइसमैन पॉल हेमन, इनके पास एक विजन है जिसने मुझे इस बिजनेस के लिए एक चेहरा बनाया लगभग 20 साल के लिए। मेरा भी एक विजन है कि मैं सैमी ज़ेन को यहाँ से बाहर निकालूं। मुझे सैमी ज़ेन नहीं पसंद, मुझे उसकी दाढ़ी नहीं पसंद, मुझे उसका म्यूजिक नहीं पसंद, मुझे वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि तुम लोग उसे क्यों सपोर्ट करते हो, क्योंकि ना ही वो कभी जिम जाता है और ना ही कोई स्पोर्ट्स खेलता है। 5 साल भी नहीं बचे हैं कि वो WWE कंपनी में रह पाए। सैमी ज़ेन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और वो है आज रात, और तू आज यहाँ पर आएगा भी तो मैं तुम्हारा सिर उखाड़ दूंगा। तो फिर तभी सेथ रॉलिंस पॉल हेमन को धक्का देता है कि जाके उससे माइक ले। सेथ रॉलिंस की खुद की फटी पड़ी थी। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर भाई पॉल हेमन को माइक दे देता है। तो फिर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को माइक दे देता है। तो फिर सेथ रॉलिंस कहता है कि तुम ठीक हो ना ब्रॉन। तो फिर भाई ब्रॉन्सन रीड कहता है कि अब मुझे माइक चाहिए। तो फिर सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को माइक दे देते हैं। तो फिर ब्रॉन्सन रीड कहता है कि ब्रॉन काफी टफ है लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने सेथ रॉलिंस को 7 सुनामी दी थी। मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया, लेकिन फिर उसके बाद कैसे न कैसे करके मेरे और सेथ रॉलिंस के बीच में एक इज्जत पैदा हुई। इसीलिए सेथ रॉलिंस ने मुझे अपने ग्रुप में लाया है, मुझे अपने विजन में लाया है। मुझे वो इज्जत मिलेगी यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ। और जे उसो, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे पता है, और आज मैं तुम्हें वैसे ही सुनामी दूंगा जैसे मैंने सेथ फ्रीकन रॉलिंस को दी थी। तो ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को माइक दे देते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस कुछ भी नहीं बोलता। सेथ रॉलिंस चुपचाप पॉल हेमन को माइक दे देता है। तो फिर पॉल हेमन सबसे पहले तो भाई अपना वही लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन सेम वैसे करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो एम्पायर है ये आज मुंह तोड़ जवाब देगा। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। उसके बाद सेकंड जे उसो और ब्रॉन्सन रीड। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अपने फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर को, लेकिन रोमन रेंस के पास अभी हिम्मत नहीं है कि वो वापस आए और हमारे साथ लड़े। तो फिर ऑडियंस ओटीसी चिल्लाने लग जाती है। आज रात जे उसो भी MI बन जाएगा जब ब्रॉन्सन रीड उसको सुनामी देगा। और सेथ रॉलिंस जो कि सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जिसने रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 में पिन किया था, और ये पहली बार नहीं किया है। सेथ रॉलिंस आज एक बार फिर से अपने विजन को आगे लेके जाएगा। पेंटा, मुझे नहीं पता कि वो अपने हाथ से क्या इशारे करता है, क्या कुछ वो करता है, फिर वो स्पेनिश बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब उसे एक स्टॉर्म पड़ेगा तब उसे पता चलेगा। पेंटा का खेल भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये स्पॉइलर है। तो फिर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को माइक देता है। तो फिर सेथ रॉलिंस कहता है कि तुम लोगों ने सभी कवर कर लिया है, तुम लोगों ने सभी कुछ बता दिया है, लेकिन एक चीज अभी भी पेंडिंग है जो कि है वेलकम टू द मंडे नाइट रॉलिंस। तो फिर इसके बाद भाई सारे के सारे सुपरस्टार वहां से निकल जाते हैं। तो फिर तभी हमें बैक स्टेज का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि पूरी की पूरी जजमेंट डे होती है, जो कि भाई लिम मॉर्गन के आसपास भाई अब फूल पत्ती दिया जला रहे थे, सॉरी मोमबत्ती। तो फिर वहां पे रकेल आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लिम मॉर्गन अभी जिंदा है, वो वापस आने वाली है बहुत जल्द। तो फिर फिन बेलर कहता है कि मुझे 8 महीने लग गए थे रिकवर होने में। तो फिर रकेल कहती है काफी अच्छी पिक्चर है, लेकिन ये अच्छी पिक्चर मेरे हिसाब से ये तब बनेगी जब हम दोनों के दोनों हम टैग टीम टाइटल को रिटेन करेंगे। बाकी रुखसाना तुम सबसे पहले कायरी सेन को हराओ, फिर देखते हैं। तो फिर तभी वहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो होता है। तो फिर डोमिनिक मिस्टीरियो एक केक को देखता है जिसमें पता नहीं कुछ लिखा होता है। तो फिर तभी पीछे से एजे स्टाइल भाई उसको कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ। तो फिर इसके बाद हमें कायरी सेन और रुखसाना के बीच में एक सिंगल मैच हमें देखने को मिलता है। तो फिर एक मोमेंट भाई रकेल आ जाती है रुखसाना को बचाने के लिए, लेकिन भाई उल्टा कायरी सेन रुखसाना के ऊपर भाई जंप कर देती है। तो फिर रिंग के अंदर जाके भाई रुखसाना को पिन कर देती है रोल अप के सहारे। तो फिर इसके बाद हमारी भाई रुखसाना फाइनली इस मैच में हार चुकी है। तो फिर रुखसाना और रकेल भाई गुस्से से कायरी सेन को पीटने लग जाती है, लेकिन फिर तभी भाई आस्का आ जाती है वहाँ पे। तो फिर आस्का और कायरी सेन भाई मिलके दोनों को दोनों सुपरस्टार को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। तो शायद से भाई अगले हफ्ते या फिर एवोल्यूशन में आपको टैग टीम मैच भी आपको देखने को मिले। तो फिर तभी हमें सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर का हमें मैच देखने को मिलता है। जैसे ही सैमी ज़ेन भाई रिंग के अंदर जाने लगते हैं तो फिर तभी भाई हमारे कैरियन क्रॉस आ जाते हैं। तो फिर कैरियन क्रॉस भाई सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से भाई सैमी ज़ेन की हालत मैच से पहले ही खराब हो जाती है। तो फिर इस मैच में भाई कैसे न कैसे करके भाई सैमी ज़ेन थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर लास्ट में एक कमाल का स्पीयर देके इस मैच में जीत जाते हैं। तो फिर इसके बाद ब्रॉन्सन रीड और जे उसो का हमें मैच देखने को मिलता है। तो फिर एक मोमेंट में जैसे भाई जे उसो अपना सुसाइड डाई लगाने लगते हैं तो फिर ब्रॉन्सन रीड चेयर मार देते हैं, जिसकी वजह से भाई ये मैच डिस्क्वालीफाई वजह से खत्म हो गया। तो फिर इसके बाद भाई ब्रॉन्सन रीड 2 खतरनाक सुनामी देता है जे उसो को। तो फिर सारे के सारे भाई जो WWE की टीम होती है वो वहाँ पे आ जाते हैं जे उसो का हाल चाल पूछने। तो फिर इसके बाद भाई हमारे वर्ल्ड चैंपियन गुंथर आते हैं, जो कि भाई गोल्डबर्ग को
उल्टा फुल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि गोल्डबर्ग तो डरता है, ये मुझसे डर गया, ये करता है, वो करता है। और गोल्डबर्ग भी फाइनली भाई अपनी कार से बैक स्टेज में हमें सब कुछ दिखाया जाता है, वो भाई रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो फिर गुंथर भाई गोल्डबर्ग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन भाई गोल्डबर्ग को उल्टा उसके ऊपर ही एक पंच लगा देता है। फिर उसके बाद उसको करना क्या था आप सभी को पता है। गोल्डबर्ग और तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसीलिए भाई वो स्पीयर की तैयारी करने लगता है, लेकिन भाई गुंथर बच जाता है। तो फिर इसके बाद हमें सेथ रॉलिन्स और पेंटा का हमें मैच देखने को मिलता है, जो कि सच में काफी जबरदस्त था। तो फिर लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हमारे भाई सेथ रॉलिन्स अपने सिर से भाई एक लो ब्लो दे देते हैं पेंटा को, तो जिसकी वजह से पेंटा की हालत तो खराब हो गई थी। तो फिर उसके बाद भाई सेथ रॉलिन्स एक कमाल का स्टॉम्प लगा के इस मैच को खत्म कर देते हैं। तो फिर सेथ रॉलिन्स भाई ब्रॉन्जो रीड और ब्रॉन ब्रेकर को बुलाते हैं। तो फिर तभी पीछे से भाई हमारे एलए नाइट आ जाते हैं। एलए नाइट भाई एक कमाल का अपना फिनिशर लगाते हैं सेथ रॉलिन्स के ऊपर। तो फिर एलए नाइट तो भाई अपना ऑडियंस के बीचों बीच निकल जाता है। तो फिर यहाँ पे भाई हमारी मंडे नाइट रो आज की खत्म हो गई थी।